नमस्कार, जोहार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। चलिए आज हम लोग बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र मतलब सीडीपी से आज हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं, जो जेटेट के नज़रिए से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। जेटेट में जो है एग्ज़ाम आया हुआ क्वेश्चंस जो 2012 और 2016 जो पूछा गया क्वेश्चन था सीडीपी से, तो उस क्वेश्चंस को आज हम लोग बनाने का कोशिश करेंगे, ठीक है? तो कोशिश कीजिए पूरा जो वीडियो देखने का, क्योंकि जेक बोर्ड है प्रीवियस से पूछता है, इसलिए पूरा क्वेश्चंस को पढ़ने का कोशिश कीजिए, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है, देखिए कि प्रभावी शिक्षण के लिए कार्यक्रम को व्यवस्थित करने का अंतिम कदम क्या है? ठीक है, देखिए क्वेश्चन को पढ़िए अच्छा से। क्या बोला जा रहा है? प्रभावी शिक्षण के लिए कार्यक्रम को व्यवस्थित करने का अंतिम कदम क्या है? नियत कार्य, मूल्यांकन, अनुवर्तन या समय सारणी को व्यवस्थित करना। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई लोग? तो इसका सही आंसर जो है, जल्दी बताइए। अनुवर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुवर्तन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बच्चे के विकास के किस चरण के दौरान सृजनात्मकता और कल्पना शक्ति अत्यधिक प्रबल होती है? ठीक है, देखिए क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन को समझने का कोशिश कीजिए कि बच्चे के विकास के किस चरण के दौरान, है ना, किस चरण के दौरान जो सृजनात्मक और कल्पना शक्ति अत्यधिक प्रबल होती है? शैशव 0 से 2 साल, प्रारंभिक बचपन 2 से 6 साल, मध्य बचपन 6 से 10 साल या प्रारंभिक किशोरावस्था 14 से 18 साल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। चलिए फटाफट बताइएगा। तो इसका सही आंसर जो है प्रारंभिक बचपन। ठीक है, 2 साल से 6 साल तक, 2 साल से 6 साल तक। ठीक है, क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन देखिएगा। संपूर्ण विकास का मूल्यांकन करना, आंशिक विकास का मूल्यांकन करना, विशिष्ट विकास का मूल्यांकन करना या मानसिक विकास का मूल्यांकन करना। ठीक है, तो चलिए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य होता है संपूर्ण विकास का मूल्यांकन करना। ठीक है, क्या होता है? संपूर्ण विकास का मूल्यांकन करना। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, बर्ताव को निम्न में से किस रूप में जाना जाता है? ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि बर्ताव को निम्न में से किस रूप में जाना जाता है? अभ्यासों का पुलिंदा, प्रतिक्रियाओं का पुलिंदा, तथ्यों से अनावरण या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। बर्ताव को किस रूप में जाना जाता है? प्रक्रियाओं का पुलिंदा। ठीक है, क्या होता है? प्रक्रियाओं का पुलिंदा। ठीक है, चलिए इसको देखिए। क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक उपयुक्तता परीक्षा का उद्देश्य नहीं है? ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक जो है उपयुक्तता परीक्षा का उद्देश्य नहीं है? ठीक है, विश्वास बढ़ाना, सरल रचना, कल्पना की जांच करना या शारीरिक आयु की जांच करना। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए तो? विश्वास बढ़ाना। क्या हो जाएगा? विश्वास बढ़ाना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्रभावी शिक्षक वो है जो, क्या होता है प्रभावी शिक्षक? किसे कहा जाता है? जो छात्रों को प्रोत्साहित करता है कैसे पढ़ना है, या सीमित अवधि में अधिक जानकारी प्रदान कर सकता है, निर्यत कार्य को ध्यानपूर्वक संशोधित करता है या कक्षा पर नियंत्रण रखता है? कौन सा सही होगा? प्रभावी शिक्षक किसे हम लोग बोल सकते हैं बताइए? जो छात्रों को प्रोत्साहित करता है, ठीक है, और कैसे पढ़ना है वो बताता है, कैसे प्रोत्साहित करता है। ठीक है, उसी को हम लोग बोलेंगे प्रभावी शिक्षक। नेक्स्ट देखिए, एक स्कूल का वातावरण कैसा होना चाहिए? एक स्कूल का वातावरण कैसा होना चाहिए बताइए तो? पिछड़ा होना चाहिए, प्रागामी होना चाहिए, खुशहाल होना चाहिए या आनंददायी होना चाहिए? फटाफट बताइएगा। प्रगामी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? प्रगामी होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, तस्वीरें उपयोगी होती है पढ़ने में, तस्वीरें उपयोगी होती है पढ़ने में रुचि को बढ़ाने में, गुणवत्ता को बढ़ाने में, पदार्थ को बढ़ाने में या कौशल को बढ़ाने में? चलिए बताइए तो।
रुचि को बढ़ाने में, ठीक है, रुचि को बढ़ाने में। तस्वीरें उपयोगी होती है रुचि को बढ़ाने में, ठीक है। अभिजात समूह कब तैयार होते हैं? अभिजात समूह कब तैयार होते हैं? शैशव काल में या उत्तर बचपन में, किशोरावस्था में या प्रारंभिक बचपन में? चलिए फटाफट बताइएगा, क्या हो जाएगा? उत्तर बचपन में, ठीक है, उत्तर बचपन में। बुद्धि क्या है? एक स्वाभाविक मानसिक योग्यता, अंगीकार करने की एक क्षमता, सीखने की एक क्षमता या सभी? चलिए बताइए तो क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। बुद्धि क्या है? एक स्वाभाविक मानसिक योग्यता, अंगीकार करने की एक क्षमता, सीखने की एक क्षमता, ठीक है, सब कुछ हो सकता है बुद्धि में, है ना। नेक्स्ट देखिए, प्रेरणा निम्नलिखित किसकी एक कला है? ठीक है, प्रेरणा कार्य योजना का, रुचि पैदा करना, या मस्तिष्क को नियंत्रित करना, या सिलेबस के अनुसार पढ़ाना, ठीक है। तो इसका सही आंसर बताइए, क्या हो जाएगा? रुचि पैदा करना। प्रेरणा क्या है? एक कला है रुचि पैदा करने का, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक सम्मिलित कक्षा में संबद्ध मूल्य कौन सा है? ईर्ष्या, सहानुभूति, सहयोग या प्रतिस्पर्धा? चलिए बताइए तो क्या हो जाएगा? सहयोग, सहयोग हो जाएगा, ठीक है। एक सम्मिलित कक्षा से संबंध मूल्य क्या होता है? सहयोग। गहन पढ़ाई से छात्रों को के किस प्रकार के शब्द ग्रहण में बढ़ोतरी होती है? चलिए बताइए तो गहन पढ़ाई से छात्रों के किस प्रकार के शब्द संग्रह में बढ़ोतरी होती है? बृहद, निश्चेष, सक्रिय या थोड़ा? चलिए बताइए क्या हो जाएगा? सक्रिय। बहुत अच्छा। परीक्षा पास करने की पहल को किससे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? परीक्षा पास करने की पहल को किससे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? ज्ञानार्जन, प्रेरणा, बढ़ावा या कदर? चलिए बताइए। प्रेरणा, ठीक है, क्या हो जाएगा? प्रेरणा। संज्ञात्मक क्षेत्र का निम्नतम स्तर क्या है? प्रयोग, परिज्ञान, मूल्यांकन या ज्ञान? चलिए बताइए, संज्ञात्मक क्षेत्र का निम्नतम स्तर क्या हो जाएगा? ज्ञान हो जाएगा, ठीक है, ज्ञान। एक पाठ योजना है, क्या है पाठ योजना? विस्तृत कक्षा शिक्षण योजना, सभी पाठों का विवेचनात्मक मूल्यांकन, कठिनाइयों स्तर योजना से छात्रों के लिए कंप्यूटर एप्लीकेशन। एक पाठ योजना क्या है? जल्दी बताइए। पाठ योजना है विस्तृत कक्षा का शिक्षण योजना, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए इधर दिख रहा होगा आप लोग को क्वेश्चन, थोड़ा सा छोटा दिख रहा होगा ना। अब ठीक है। चलिए, क्या करना चाहिए जब एक छात्र कक्षा में ध्यान नहीं देता है? क्या करना चाहिए जब एक छात्र जो है कक्षा में ध्यान नहीं देता है? कक्षा में विषय के बारे में कुछ रुचियां बातें बताना, उसे कक्षा से बाहर चले जाने को कहना, उसे चेतावनी देना, या उसे पढ़ने को बाध्य करना? चलिए क्या होना चाहिए बताइए तो। जब एक बच्चा जो है कक्षा में पढ़ने पे ध्यान नहीं देता है तब क्या करना चाहिए? उसे कक्षा के विषय के बारे में रुचिपूर्ण बातें बताना, ठीक है, उसको इंटरेस्टिंग बातें बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बच्चे को शुरुआत में किससे लिखना सिखाया जाता है? एक बच्चे को शुरुआत में किससे लिखना सिखाया जाता है? स्केच पेन, चौक, पेन या पेंसिल? चलिए बताइए तो इसका सही आंसर। चौक से। एक छोटा बच्चा को हम लोग किससे सिखाते हैं? स्लेट और चौक, याद है ना, स्लेट चौक से, ठीक है, चौक से। नेक्स्ट देखिए, शिक्षा प्राप्त करने के किस चरण में एक बच्चा भावपूर्ण समस्याओं और बहुल परिकल्पनाओं को उत्पन्न करने में समर्थ हो जाता है? चलिए क्या हो जाएगा इसका सही? ठोस क्रियाएं, संवेदनीय क्रियाकल्प अवधि, या पूर्व परिचालनात्मक अवधि, या औपचारिक क्रियाएं? चलिए बताइए तो क्या हो जाएगा? औपचारिक क्रियाएं, ठीक है, बहुत अच्छा। खराब लिखावट का निम्नलिखित किससे लेना देना नहीं है? ठीक है, शारीरिक त्रुटि, बुद्धि, गलत मुद्रा या थकावट? खराब लिखावट जो हैंड राइटिंग होता है वो किससे लेना देना नहीं है? वो बुद्धि से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जो बुद्धिमान होता है, जो पढ़ के जाता है, जरूरी नहीं है कि उसका हैंड राइटिंग अच्छा ही हो, है ना। बहुत ऐसे ऐसे ब्रिलियंट बच्चा है जो सब कुछ याद है, सब कुछ बोल सकता है, लेकिन लिखने में उसका
स्पीड होने के कारण क्या होता है, या फिर हैंड राइटिंग थोड़ा सा खराब हो जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिसलेक्सिया है एक प्रकार का, क्या डिसलेक्सिया, जल्दी बताइए तो। सोच अवरोधक, मानसिक अवरोधक, शारीरिक अवरोधक या भाषा अवरोधक। डिसलेक्सिया, जल्दी बताइए क्या है भाई। भाषा अवरोधक है ना, भाषा अवरोधक है। चलिए, एफ जी फ्रेंच मेथड का प्रयोग निम्नलिखित किसकी शिक्षा देने के लिए किया जाता है। बुनियादी गतिविधियां, पढ़ना लिखना या सीधा सपाट पत्र। जल्दी बताइए तो। एफ जी फ्रेंच मेथड, ठीक है, का प्रयोग किसकी शिक्षा देने के लिए किया जाता है। क्या हो जाएगा, बुनियादी गतिविधियां, ठीक है, क्या हो जाएगा, बुनियादी गतिविधियां। नेक्स्ट देखिए, सजा का उद्देश्य होता है, सजा का उद्देश्य क्या होता है। कड़ाई दर्शाना, छात्रों को यातना देना, छात्रों को असफल कराना या गलतियों के बारे में सचेत करना। चलिए बताइए तो, सजा का अर्थ क्या होता है, उद्देश्य, मेन उद्देश्य। सजा का उद्देश्य क्या होता है, छात्रों को यातना देना, ठीक है, क्या होता है, छात्रों को यातना देना। शिक्षण की कौन सी विधि ज्ञान के अधिकतम प्रयोग को प्रोत्साहित करती है। चलिए बताइए तो, शिक्षण की कौन सी विधि ज्ञान के अधिकतम प्रयोग को प्रोत्साहित करती है। समस्या समाधान विधि, प्रयोगशाला विधि, स्वयं अध्ययन विधि या दल अध्ययन विधि। चलिए बताइएगा क्या हो जाएगा, दल अध्ययन विधि, मतलब ग्रुप डिस्कशन वाला, ठीक है। यदि एक नवयुवक शिक्षार्थी किसी विषय में रुचि कम दर्शाता दिखाई देता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। चलिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि एक नवयुवक शिक्षार्थी जो है, स्टूडेंट, किसी विषय में कम इंटरेस्ट दिखा रहा है ना, कम रुचि दिखा रहा है, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, उस विषय पर एक रोचक क्रियाकलाप करना चाहिए, या उसे खेलने देना चाहिए, या उसे कुछ देर के लिए सो जाने को कहना चाहिए, उसे शांतिपूर्ण बैठने को कहना चाहिए। क्या होना चाहिए बताइए तो, उस विषय पर एक रोचक क्रियाकलाप करना, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन मूल्यांकन से संबंधित नहीं है, जल्दी बताइए तो। निम्नलिखित में से कौन मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। शिक्षक की डायरी, उद्देश्य, ज्ञानार्जन अनुभव या मूल्यांकन कार्ड। चलिए बताइएगा, हो जाएगा उद्देश्य। नेक्स्ट देखिए, कौन सी तथोक्ति गेस्टाल्ट सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है, गेस्टाल्ट सिद्धांत पर आधारित है। कौन सी तथोक्ति, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन को, संपूर्ण से अंश की तरफ बढ़ना, निश्चित से अनिश्चित की तरफ बढ़ना, मनोवैज्ञानिक से तर्कसंगत की तरफ बढ़ना, या प्रेरणा से निगमन की तरफ बढ़ना। क्या हो जाएगा, संपूर्ण से अंश की तरफ बढ़ना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बोला जा रहा है किशोर अवस्था या टीन एज जिसको बोलते हैं कि उम्र किसके बीच होती है। टीन एज किसको बोलते हैं हम लोग, जो किशोर अवस्था 11 साल से 18 साल, 13 साल से 18 साल, 13 साल से 16 साल या 17 साल से 20 साल, किसको बोलते हैं टीन एज, किशोर अवस्था। तो हम लोग बोलते हैं 13 साल से 18 साल को, ठीक है, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, समूह परियोजना का, समूह योजना कार्य मदद करता है, ठीक है, किस कार्य में, सहयोग, विवेचनात्मक सोच और समस्या समाधान को विकसित करने में, शिक्षार्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा को विकसित करने में, प्राप्त करने की एक उच्च स्तरीय महत्वाकांक्षा को विकसित करने में, यादाश्त बढ़ाना को विकसित करने में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सहयोग, विवेचनात्मक सोच और समस्या समाधान को विकसित करने में, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान का आधुनिक अर्थ क्या है। मनोविज्ञान का आधुनिक अर्थ क्या है, मन का अध्ययन, चेतना का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन या बर्ताव का अध्ययन। क्या हो जाएगा, मनोविज्ञान का आधुनिक अर्थ बर्ताव का अध्ययन, ठीक है, बर्ताव का अध्ययन। मनोविज्ञान का आधुनिक अर्थ क्या होता है भाई, बर्ताव का अध्ययन, ठीक है। तो आज का हम लोग का इतने क्वेश्चन, हर एक क्लास में हम लोग 30 क्वेश्चन बनाने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि आप लोग का 30 क्वेश्चन आने वाला है 30 नंबर के लिए। तो जेटेट का जो भी सेट है हम लोग सब बुक को कवर करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि थ्योरी तो आप लोग पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। तो कम से कम आधा घंटा समय निकाल के प्रैक्टिस मारिए,
डेली हम प्रैक्टिस लेंगे आप सभी को, तो डेली जुड़े रहिए, ठीक है। अब लाइव क्लास भी होगा, लाइव प्रैक्टिस होगा तो ज़्यादा मजा आएगा। लाइव क्लास प्रैक्टिस में आप लोग डेली जुड़िए, ठीक है। जितने भी सीडीपी मतलब जेटेड के स्टूडेंट है, सीडीपी का क्लास का एकदम लाइव टेस्ट देने के लिए आधा घंटा समय निकालिए और अपना 30 क्वेश्चन जो है 30 क्वेश्चन आप लोग पूरा प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। सभी जितने भी मार्केट में अवेलेबल क्वेश्चंस है, सभी क्वेश्चंस को हम करा देंगे आप लोग को, ठीक है। ताकि थ्योरी आप लोग जहाँ से पढ़ना है आराम से पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए अच्छा से, ठीक है। तो प्रैक्टिस हम आप सभी को अच्छा से करा देंगे, क्लियर है। तो प्रैक्टिस करने के लिए कुछ नहीं करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटिया को बजा दीजिए, ठीक है। जो घंटी है तो घंटी को बजा दीजिएगा तो क्या होगा, जब भी हम सीटीपी का क्लास लेंगे लाइव तो आप लोग जुड़ जाइएगा, ठीक है। और अपना प्रैक्टिस कीजिए। बस आधा घंटा समय देना है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा कभी, ठीक है। उससे भी कम समय लगेगा। तो डेली 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस हम लोग डेली करने वाले हैं। कम से कम एक दिन में 2 गो 3 गो टेस्ट मारेंगे, ठीक है। तो अभी महीना भर समय है आप लोग का, ज़्यादा है 40 दिन। 40 दिन में बहुत सारा टेस्ट मार लेंगे, ठीक है। चलिए अभी के लिए धन्यवाद। अगर पसंद आया तो जरूर लाइक और कमेंट करके बताइएगा, कहीं भी गलती है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। और नहीं समझ में आया तो पर भी बताइएगा। और आगे का क्लास जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि रेगुलर क्लास में आप लोग जुड़े रहिए, ठीक है। चलिए धन्यवाद।